जिस चीज का अपने को बेसब्री से इंतजार था, हमें नहीं मालूम था कि ये इतना सरप्राइज दे देगा अपने को। आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन तो आया, पर इतने सारे सरप्राइजेस के साथ में आया जिसकी हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईबीपीएस एएफओ 2026-27 के एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि कल रिलीज हो गया था। आज उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो गया है, पर इसके अंदर काफी सारी सरप्राइजेज है। जैसे कि सबसे पहले जो पैटर्न होता है एग्जाम का, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा कम हो गई है। मुझे याद है आज से 4 या 5 साल पहले 2,500 लगभग 2500 2500 की अप्रोक्स वैकेंसीज आती थी। फिर धीरे धीरे वो 1000 हुई, 1000 से 500 हो गई, 500 से 300 हो गई, 300 से अब बची है 200 केवल। और अब नहीं मालूम नेक्स्ट ईयर ये क्या हालात होंगे इस चीज के लिए। ठीक है भाई, चलिए तो फिर अपने बात करते हैं, अपने कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपके स्टडी के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको, उसके रिगार्डिंग अपने क्या है भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अपने एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ये 1 जुलाई 2026 से 25-21 अपने जुलाई 2026 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस अपने 21 जुलाई तक लास्ट फिल कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर अपने बात करते हैं तो अप्रैल 2026 जिसका ऑलरेडी अपने जो टेंटेटिव डेट है वो आ रखा है। उसके साथ में अगर अपने मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो नवंबर 2026 के अंदर इसमें क्या है भाई मेंस होने वाला है। वहीं पे उसका रिजल्ट मेंस का अपने पास में नवंबर 2026 के अंदर ही रिलीज कर दिया गया जाएगा। और वहीं पे इंटरव्यू की बात करें तो ये नवंबर-दिसंबर 2026 में क्या है भाई अपना इंटरव्यू होगा। और फाइनल जो अपना अलॉटमेंट है ये जनवरी 2027 के अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब अपने बात करते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर अपने एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरली जो अपना एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर है भाई। और अगर अपने एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास में 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, किसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेज और जितने भी अपने एग्रीकल्चर के जो भी अलाइड साइंसेज है वो सभी क्या है भाई इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पे अगर अपने फीस की बात करते हैं तो SC ST और PWBD के स्टूडेंट्स 175 रुपीज, और वहीं पे जनरल कैटेगरी के जितने भी दूसरी कैटेगरीज OBC वगैरह है सबके कितने लगेंगे भाई 850 रुपीज चार्जेस लगेंगे। चलिए अब अपने बात करते हैं कि क्या क्या अपने सिलेबस के पैटर्न में चेंज आया है और जो अपना एग्जाम है ये किस टाइप से होगा। इसके अंदर सबसे पहले अगर अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो कि अपना अगस्त के अंदर होना है, इसमें इंग्लिश के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। ठीक है भाई, और आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। जैसा कि लास्ट ईयर तक की बात करें तो यही अपने पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते थे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होते थे। इसका मतलब पहले आपके पास में चॉइस होता था कि आप 50 के अंदर से 50 क्वेश्चन करोगे तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, पर यहां पे 25 का 25 कर दिया गया है। ठीक है, वहीं पे रीजनिंग की बात करें तो यहां पे लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन हुआ करते थे, अभी 25 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। कितने टाइम में करना है भाई 20 मिनट में करना है। वहीं पे क्वांट्स की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और उसके लिए भी 20 मिनट्स पर। जो मैक्सिमम सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि इस बार प्रीलिम्स के अंदर भी आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी एग्रीकल्चर है उसके भी क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस भी कितने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और वो भी 50 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब पीछे 75 मार्क्स का पेपर अपने इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स का होगा और 50 मार्क्स का अपने एग्रीकल्चर का होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस बार केवल क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला। इसके लिए अपने को ये भी क्या है भाई एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंप्लीट फोकस करना पड़ेगा। जिन भी बच्चों ने एग्रीकल्चर पढ़ना छोड़ दिया था कि प्रीलिम्स आ गया है, अपने प्रीलिम्स के बाद में एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, वो फिर से अपने हथियार उठा लो एग्रीकल्चर के भाई। ठीक है, उसके साथ साथ में अपने को जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा भाई। चलिए यहीं पे अपने क्या है जो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ में आपको क्या है 125 मार्क्स मिलेंगे उसके। चलिए अब अपने बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहां पे अपने फिर से पहले केवल और केवल प्रोफेशनल नॉलेज अपने मेंस के अंदर आया करती थी, पर अब आपके इंग्लिश भी, रीजनिंग भी और क्वांट्स भी, जो प्रीलिम्स का सिलेबस था वो भी आपके
मेंस के अंदर आएगा, उसके साथ साथ में उसका लेवल भी ज्यादा होगा। इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने इंग्लिश की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, मार्क्स 30 मिलेंगे, 25 मिनट्स मिलेंगे आपको करने के। यहीं पे रीजनिंग की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स मिलेंगे अपने को, ठीक है। और क्वांट्स की बात करते हैं तो ये भी 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 30 मार्क्स मिलेंगे और 25 क्या है भाई मिनट मिलेंगे। उसके साथ साथ में प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो अपना एग्रीकल्चर है इसके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे और आपको 40 मिनट्स मिलेंगे भाई क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यहां पे भी जो अपना सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर है वो अपना एग्रीकल्चर ही है अभी भी, चाहे अपने क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश आ रही है पर उसके बावजूद कौन है भाई, अपने जो प्रोफेशनल नॉलेज है वही क्या है भाई अपने इंग्लिश और रीजनिंग को अपने मेन सिलेक्शन करवाने वाला फैक्टर है। उसके बाद में जो मेन चेंज आया है पूरे सिलेबस के अंदर, क्योंकि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश पहले भी आ रही थी, एग्रीकल्चर पहले भी आ रही थी, मैटर नहीं करता, क्योंकि सब अगर प्री की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मेंस की भी बच्चों की तैयारी हो जाएगी साथ साथ में। पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो है अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर का, कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें अपने को 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को अपने को लेफ्ट कंप्यूटर के अंदर टाइप करना होगा, उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आएंगे। उसके साथ साथ में वो कंप्लीट अपने को इंग्लिश में टाइप करना होगा और अपने को कितने मिनट्स मिलेंगे भाई 30 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ में टोटल अगर अपने बात करें तो 225 मैक्सिमम मार्क्स हो गए मेंस के अंदर और ड्यूरेशन कितना हो गया अपने को 155 मिनट्स ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये क्या है भाई, ये कंप्लीट अपना क्या है, अपना पूरा का पूरा पैटर्न है एग्जाम का, किस पैटर्न का अपने एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके बाद में जो भी इसमें अपने सिलेक्ट होएगा अपने वो किस में चला जाएगा भाई, इंटरव्यू के अंदर चला जाएगा। इसमें जो इंटरव्यू और अपने जो मेंस है उसका क्राइटेरिया 80:20 होता है। जितने भी अपने टोटल मार्क्स है किसके क्वांट अपने इसके प्रीलिम्स मेंस के, वो 80:20 के अंदर क्या है डिवाइड हो जाएगा। 20 अपना 20 का क्या होएगा भाई इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और मेंस के अंदर से अपने 80 मार्क्स निकाले जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर अपने बात करते हैं कि कौन सी बैंकों ने अपने वैकेंसी दी है, किस किस बैंक ने नॉन रिपोर्टिंग किया है भाई अभी तक। अगर अपने बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस बार जो बच्चों की जान बचाई है वो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही बचाई है, टोटल अपने 100 सीट्स है। वहीं पे अगर अपने बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इस बार इन दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दोनों ने मिलकर क्या है कि इस बार बच्चों की जान बचाई है। एक ने 100 वैकेंसी दे दी, एक ने 90 वैकेंसी दे दी। उसके साथ साथ में इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सभी ने नॉन रिपोर्टिंग किया है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये अपनी वैकेंसीज निकाल दे। तो टोटल जो वैकेंसी है अभी तक वो 190 वैकेंसी है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी यार, 3 अपने क्या है अपने बैंकों ने नॉन रिपोर्टिंग किया, तो अगर तीनों मिला के भी अगर 200 भी वैकेंसी दे देते हैं तो फिर भी 400 ही वैकेंसी होगी, जो कि बहुत कम नंबर है। पर फिर भी अपने अभी के अकॉर्डिंग देखें तो 190 तो और भी ज्यादा कम अपने क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो अपने को इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा बेहतरीन अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर दूसरे जितने भी बच्चे हैं वो पैनिक हो जाएंगे, पर अपने को पैनिक नहीं होना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव आया है, सबके लिए आया है। किसी भी एग्रीकल्चर के बच्चे ने इसकी तैयारी नहीं कर रखी है, सबके सब अपने स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। आप भी अपने तैयारी स्टार्टिंग से करना तैयार कीजिए। तो पूरा का पूरा जो अपना पैटर्न है ये अपना ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी इधर उधर की अफवाहों में मत जाइए और अपनी तैयारी को जिस टाइप से कर रहे थे पहले, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश की कर रहे थे, अब उसके साथ में कंबाइन अपने एग्रीकल्चर की भी कीजिए और अगस्त के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है भाई। उसके साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव की भी खासकर टाइपिंग की जो स्पीड है वो अपने को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें वो आपको क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस दे देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, और अपने को किसी भी करंट रिलेटेड क्या है ज्यादा, इसमें आप ज्यादा चांसेस है कि आपको करंट के रिगार्डिंग टॉपिक्स देंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग अपने को डेली द हिंदू या फिर कोई भी अपने इंग्लिश का बढ़िया न्यूज़पेपर अपने को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में जितने भी अपने करंट अफेयर्स चल रहे हैं इंडिया और ग्लोबल लेवल के ऊपर, उन सभी के ऊपर क्या है भाई अपने को फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके अपने उन टॉपिक्स के बारे में अपने को नॉलेज होगा और अपने वहां पे कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, वरना अपना साफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जल्दी से अपनी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ में
ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इस बार अपने को इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, साथ साथ में एग्रीकल्चर के ऊपर भी करना है। ठीक है भाई, चलिए तो फिर आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उसके साथ साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर टाइमली फिल कर दीजिएगा। धन्यवाद।